साथ में जो उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, उसका मतलब एक रेट एनालिसिस दीजिए कि टोटल क्या बताइए कि कैसे उसका कैलकुलेशन निकालेंगे कि अगर कोई एरिया है तो उसमें कितना ईंट लगने वाला है, उसमें कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना बालू लगने वाला है। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर आप एक 10 बाई 10 फीट का दीवार बनाते हैं 9 इंच मोटाई का, तो उसमें आपका कितना बालू लगने वाला है, कितना सीमेंट लगने वाला है, उसमें आपका लेबर चार्ज कितना लगने वाला है, फिर जो सीमेंट का आपको कितना का पड़ेगा, बालू कितने का पड़ेगी, और जो ईंट है टोटल उसमें कितना ईंट पड़ने वाली है और ईंट का क्या रेट पड़ेगा, एक टोटल कॉस्ट भी बताया हूँ रेट एनालिसिस करके। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर एक बार आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपका कितना भी बड़ा एरिया है, आप आसानी से उस एरिया में अपना सीमेंट, बालू, ईंट और जो भी आपका कॉस्ट है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि एक 10 बाई 10 फीट का अगर वॉल बनाते हैं, जिसकी आप देख सकते हैं टोटल एरिया 10 बाई 10 फीट का वॉल है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैं एक ये वॉल बना दिया 10 फीट, और ऐसे भी ये 10 फीट है। और इसकी जो मोटाई है वो 9 इंच की दीवार हम यहाँ बना रहे हैं, 9 इंच की। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ईंट का जो साइज लिए हैं, जैसा आप यहाँ पे ईंट का साइज देख रहे हैं, जो यहाँ पे ईंट इस्तेमाल की गई है 9 इंच की है। इसकी आप देख सकते हैं, फिर 4.5 इंच की इसकी आप इधर की देख सकते हैं, और इसकी जो मोटाई है आप 2.75 यानी 2.75 इंच की है, 3 इंच से थोड़ी सी कम है। तो यही ईंट इसमें यूज की गई है। तो जैसा मैं आपको बताया 10 बाई 10 का एक हमने दीवार ले लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। 9 इंच का दीवार हम बनाने जा रहे हैं, और तो ईंट का जो मैं आपको दिखाया आप देख सकते हैं 9 इंच, और जो हमारा ईंट का चौड़ाई था वो हमने ले लिया, फिर उसकी मोटाई ले ली। अब जो इसमें जो मसाला लगाया जा रहा है, जो मसाला आप जैसे जानते हैं, जैसे ये एक ईंट हो गया, ये एक ईंट हुए, तो ईंट के चारों साइड, ये तीनों साइड, जैसे इस साइड भी, इस नीचे की तरफ भी और इधर भी, 3 साइड हम मसाला लगाते हैं। तो यहाँ 10 mm का कम से कम आपको मसाला लगाना है, तो 10 से 12 mm तक का हम एक एवरेज ले लेते हैं। तो हमने यहाँ 12 mm ले लिया है, यानी कि 12 mm कहने का मतलब है कि आधा इंच, यानी 0.5 इंच का मोटाई का हमने मसाला ले लिया है। अब देखिए, तो ऐसे तो जो ईंट था हमारा बिना मोटार का, बिना मसाले का 9 इंच का था, और ऐसे 4.5 इंच का था, ऐसे 2.75 इंच का था। लेकिन जब हम उसमें 12 mm का, या ऐसे मान लीजिए कि आधा इंच का हम उसमें अगर जोड़ देते हैं, तो हमारा जो ईंट का मोटाई है वो मोटाई हो जाएगा 9.5 इंच का, फिर यहाँ पे 5 इंच का, फिर यहाँ पे 3.25 इंच का। ये कैसे हो जाएगा, जैसे आप यहाँ 9 इंच में प्लस 0.5 इंच आप ऐड कर दीजिए, तो 9.5 इंच हो गया। फिर यहाँ 4.5 इंच का है, इसमें भी 0.5 इंच ये वाला जो है, जो मसाले का मोटाई है वो जोड़ दीजिए, तो फिर वो बढ़ जाएगा, 5 इंच का हो जाएगा, इसमें भी 0.5 जोड़ दीजिए तो 3.25 होगा। ये हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो जो ये हमारा मोटार के साथ जो ईंट अब आया है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमने सेम वही रख लिया जो ईंट का हमारा साइज था। तो हमारा ये आ गया, हमारा ये टोटल इंच में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि इंच को इंच टू क्यूबिक फीट, इंच टू क्यूबिक फीट जो आप बदलते हैं, तो उसका क्या होता है, 1728 से आपको डिवाइड करना होता है। ये आप याद कर लीजिएगा। तो हमारा टोटल जब यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल सबको इंटू किया है, तो उसको हम कितना 1728 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.089 हमारा क्यूबिक फीट, हमारा ये एक ईंट का वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक ईंट का जब हमको वॉल्यूम मिल गया, तो पूरे दीवार 10 बाई 10 फीट का जो ये दीवार था, इसका हम अब वॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे पूरे दीवार का। तो हमारा दीवार कितना था, 10 फीट, फिर 10 फीट, और ये हमारा 9 इंच का था, तो हमने वो लिख लिया। फिर उसके बाद हम जब टोटल इंटू कर देंगे, डायरेक्ट हमने यहाँ पे इंच को क्या किया है, आप देख सकते हैं 9 इंच था, तो 9 इंच डिवाइड बाई, आप जानते हैं कि एक फीट में 12 इंच होता है, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे तो 0.75 हमारा फीट आ गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रख दिए हैं। फिर इसको सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो 75 क्यूबिक फीट आपका वॉल का वॉल्यूम आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो टोटल आपका ये वॉल का वॉल्यूम आया था वो, और डिवाइड बाई 1 ब्रिक वॉल्यूम, यानी कि जो ये आपका एक ईंट का जो वॉल्यूम था वो आपको रखना है। तो हमारा वॉल का वॉल्यूम 75 क्यूबिक फीट आ गया था, और एक ईंट का वॉल्यूम हमारा 0.089 क्यूबिक फीट आ गया था। तो अब 75 को 0.089 से डिवाइड कर देंगे तो 843 ब्रिक्स हमारा, ये 10 फीट बाई 10 फीट का जो हम दीवार बना रहे हैं, 9 इंच का हमारा यहाँ पे दीवार की थिकनेस है। और हमारा जो ईंट का साइज है, ईंट का साइज आप देख सकते हैं, मोटार के साथ इतना है, बिना मोटार के साथ इतना है। तो ये जो 843 ईंट आया है, ये कहाँ डिफरेंस हो सकता है, ये डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है कि जो आपका ईंट है आपके एरिया में वो या तो इससे थोड़ा सा मोटा या पतला होगा। तो यहाँ पे जो है 843 की जगह आपका 900, 950, किसी का 800 ऐसे आ सकता है। अब हम आगे आपको बताते हैं कि इतना जो ईंट लगा है इस दीवार में, तो अब इसमें कितना मसाला लगेगा, यानी सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा, और साथ में लेबर का चार्ज कितना आएगा, और टोटल कितना पैसा लगने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है।
अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार, यानी बिना मोटार के साथ जो ब्रिक था उसका वॉल्यूम पहले निकाल लेना है। हमने मोटार के साथ निकाला था यहाँ पे, ये देखिए विथ मोटार निकाला था हमने, तो इतना आया था हमारा टोटल। ठीक है, 0.089 क्यूबिक फीट। और वहीं अब हमें क्या करना है, बिना मोटार के साथ निकालना है। तो बिना मोटार के साथ पहले हम निकालेंगे तो हमारा ये इंच, क्यूबिक इंच में आ गया है। ये जो हमारा टोटल ईंट का जो साइज था नॉर्मल साइज, ये आप देखिए 9 इंच, 4.5 इंच और 2.75, सेम हमने वही रखा है। सेम आपको वही लेना है। इसमें आपको जो 10 mm 12 mm मैं ईंट में जो बोला था कि मसाला 3 साइड जुड़ता है, वो आपको इसमें नहीं जोड़ना है। आपको सिंपल ईंट का एक वॉल्यूम निकाल देना है। आप देख सकते हैं क्यूबिक इंच में हमने निकाल दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, यानी कि कितना आपका ईंट का वॉल्यूम होगा एक वॉल में। जो टोटल हमारा 843 ईंट लगा है, तो उसका वॉल्यूम, टोटल ईंट का कितना वॉल्यूम हो गया हमारे उस वॉल में। तो हमारे पास एक ईंट का वॉल्यूम मिल गया ये। अब हमारा टोटल कितना ईंट था, 843 ईंट था, तो वो हम सिंपल से यहाँ रख देंगे। तो हमारा ये आ गया, देखिए 93,889 क्या आ गया हमारा, क्यूबिक इंच, क्योंकि इंच में अभी हम निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें, ये अभी तक इंच में चल रहा है, अब हमें इसमें किसमें, क्यूबिक फीट में लाना है। तो इसको टोटल को हमें क्यूबिक फीट में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा क्यूबिक इंच को क्यूबिक फीट में बदलने के लिए 1728 से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो टोटल वॉल्यूम आया उसको 1728 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो 54.33 यानी 54.33 क्यूबिक फीट हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल। जो हमारा 843 ईंट था उसका टोटल का वॉल्यूम आ गया उस दीवार में, कितना, 54.33 क्यूबिक फीट। तो हमें ये मिल गया। यानी अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उस दीवार में से उतने ईंट का वॉल्यूम अब छांट देंगे, तो जो हिस्सा बचेगा वो हमारा किसका बचेगा, मसाले का, मोटार का बचेगा। तो अब यहाँ से मोटार का हम वॉल्यूम देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हमने अभी निकाला था 54.33, और वॉल्यूम ऑफ वॉल हमने पहले ही यहाँ पे निकाल रखा था, ये जैसे आप देख रहे हैं वॉल वॉल्यूम। ठीक है, 75 क्यूबिक फीट आया था। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कर देना है, यानी 75 माइनस जो अभी ये आया था इसको माइनस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 20.67 यानी 20.67 क्यूबिक फीट। और इसको मीटर, क्यूबिक मीटर में बदल दीजिए। तो क्यूबिक मीटर में आपको बदलने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, इसको यहाँ पे 35.3147, इससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो भी आपका क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो 0.585 क्यूबिक मीटर आपका ये वॉल्यूम ऑफ मोटार का निकल के आ जाएगा, यानी 20.67 क्यूबिक फीट आपका वॉल्यूम ऑफ मोटार हो गया। और ईंट का जो वॉल्यूम आया था उस टोटल एरिया में 54.33 आ गया था। ठीक है, तो अब ये दोनों मिल गया। अब ये हमारा वेट वॉल्यूम आया था, वेट वॉल्यूम। अब हमें ड्राई मोटार का देखना है, ये हमारा वेट मोटार का था। ठीक है, अब ड्राई मोटार का देखने के लिए हमारे पास क्या है कि जब वेट मोटार का हमारे पास वॉल्यूम आ गया 0.585, आप देख सकते हैं, तो उसको क्या करना है, इंटू 1.33। अब ये 1.33 क्या है हमारे यहाँ पे, 33%, जो एक क्यूबिक मीटर में हमारा जब वेट से ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके टोटल जो एरिया मतलब वो होता है उसको में इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जीरो, हमारा वेट मोटार का जो वॉल्यूम निकला था इतना, अब उसमें हम क्या करेंगे 1.33% उसको इंक्रीज कर देंगे। तो हम जब इंक्रीज कर देंगे तो 0.778 हमारा ड्राई मोटार का वॉल्यूम निकल के आ गया, 0.778 क्यूबिक मीटर। अब हमारा क्या है कि जो मोटार हम इसमें यूज कर रहे हैं वो कितना रेशियो कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, 1:6 का हम मसाला लगाते हैं ब्रिक वर्क में। तो वही मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, 1+6 यानी 7 हो गया, 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या, सीमेंट का हमारा कितना है, 1 है, रेशियो हमारा 1 है, तो 1 लिख लिए और डिवाइड बाई 7 कर दिए टोटल का। टोटल का आपको नीचे 1/7 और इंटू 0.778, ये क्या है, ड्राई मोटार का जो वॉल्यूम आया था वो आपको यहाँ पे इंटू कर देना है। तो जब आप उसको इंटू कीजिएगा तो आपका जो टोटल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.111 क्यूबिक मीटर। ये हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आया। अब हमें क्या है कि सीमेंट का जो वॉल्यूम है उससे हमें सीमेंट बैग में जानना है, क्योंकि मार्केट में हमें बैग में सीमेंट मिलता है। तो यहाँ पे 0.11 क्यूबिक मीटर जो आया था वो रख लेंगे और 28.8 से उसको इंटू कर देंगे। अब ये 28.8 कहाँ से आया, अब जैसे आप जानते हैं कि सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, 14 से 40 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। तो उसको बैग में आप कन्वर्ट करना है, तो 14 से 40 डिवाइड बाई एक बैग में आप जानते हैं 50 किलो होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 28.8 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीमेंट बैग में निकालने के लिए जो उसका वॉल्यूम आया था सीमेंट का 0.111 इंटू 28.8 कर दीजिए, तो 3.19 बैग यहाँ पे आ जाएगा हमारा सीमेंट। लेकिन अब यहाँ पे जानते हैं कि या तो आपको 3 बैग मिलेगा या 4 बैग मिलेगा, लेकिन हमारा खपत यहाँ पे लगभग 3.5 बैग का है, तो हम वहाँ पे 4 बैग ले लेंगे। तो 4 बैग हमारा यहाँ पे सीमेंट लग गया। उसके बाद वैसे ही हमें सैंड का वॉल्यूम निकालना है। तो सैंड का हमारा रेशियो कितना था, 6। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई टोटल जो हमारा रेशियो बन रहा था 7, तो 6 डिवाइड बाई 7 इंटू हमारा ड्राई मोटार का जो वॉल्यूम था वो कितना आया था 0.778,
वो हम इसमें इंटू कर देंगे। तो हमारा आप देख सकते हैं कि सैंड का यहाँ पे बालू जो लग रहा है वो 0.666 क्यूबिक मीटर लग रहा है। अब हमें क्या है, ये क्यूबिक मीटर में आया, लेकिन ज़्यादातर आप बालू जानते हैं कि क्यूबिक फीट में मिलता है। तो सैंड इन क्यूबिक फीट निकालने के लिए 0.666 इंटू 35.3147 से आप इंटू कर दीजिए, तो 23.52 क्यूबिक फीट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा सैंड का वॉल्यूम। अब ये टोटल जो आपका इसमें पैसा कितना लगने वाला है वो चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ जैसे देखिए, यहाँ जो सीमेंट है, सीमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, 3.2 बैग था। अब मैं आपको जैसे बताया था कि 3.2 बैग तो आपको कोई देगा नहीं, या तो 4 बैग देगा। तो यहाँ 4 बैग हमने ले लिया है, 4 बैग का 400 रुपये के हिसाब से अभी सीमेंट आ रहा है, तो 1600 रुपये का हमारा सीमेंट हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा बालू आया था, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाया था यहाँ पे कि लगभग यहाँ 23.52 क्यूबिक फीट बालू आया था। तो वो यहाँ पे हमने कितना ले लिया था, लगभग 24 क्यूबिक फीट। 24 क्यूबिक फीट और 60 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से अभी मार्केट में हमारा बालू आ रहा है रिवर सैंड, तो 1440 रुपये का हमारा बालू हो गया। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3040 रुपये आपका किसमें, सीमेंट और बालू में चला गया। उसके बाद क्या है कि अब हमारा जो ईंट है, ईंट का कॉस्ट कितना पड़ रहा था, 843 फीट पीस ही हमारा ईंट लग रहा था। 8 रुपये के हिसाब से एक ईंट मिल रहा है, तो 6744 रुपये का हमारा ईंट हो गया। फिर उसके बाद लेबर चार्ज, अब जो मिस्त्री और लेबर लगेगी इस दीवार को बनाने में, 10 बाई 10 फीट का 9 इंच का दीवार है, तो 20 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हमने यहाँ पे रेट दिया है। तो 20 इंटू 100 स्क्वायर फीट आपका टोटल एरिया है, तो 2000 रुपये का आपका लेबर यहाँ पे ले लेगी। तो टोटल जो कॉस्ट हो गया, अब आप देख सकते हैं कि सीमेंट बालू का 3040 रुपया, ईंट का 6744 रुपया और लेबर का यहाँ पे 2000, तो 11784 रुपया यहाँ पे आपका एक 10 बाई 10 फीट का अगर आप एक दीवार बनाते हैं 9 इंच का, 11784 रुपया लगने वाला है, सब कुछ मिला के यहाँ पे बालू, सीमेंट, लेबर चार्ज, ईंट, सब कुछ। तो इसी एग्जांपल से ऐसे ही आपका कितना भी बड़ा दीवार है, कितना भी बड़ा एरिया है, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि उसमें कितना आपका कौन कौन सा मटेरियल लगने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका प्रॉपर आपको जवाब देने का। वीडियो